सर, मांगी डैम पुलिस पोस्ट पर हमले के बाद जिस अंदाज में मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया गया, इस ऑपरेशन शिबान के फौरी अहदाफ क्या मुकर्रर किए गए हैं? थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। आपके इल्म में है कि बलूचिस्तान में इस वक्त ये जो है दहशतगर्दी का हमें सामना है, और ये दहशतगर्दी जो है इसके पीछे कोई नहीं बल्कि सवाए इंडिया के। और 2025 में जब हमने इंडिया को बहुत बुरी शिकस्त दी कन्वेंशनल डोमेन में, तो ये एंटिसिपेटेड था कि वो अनकन्वेंशनल डोमेन में टेररिज्म में और बुज़दिलाना कार्रवाइयों को अपस्केल करेगा। अब जब आपने देखा रिसेंटली काफी वहां पे हमारे नुकसानात हुए, अटैक्स हुए बीएलए की तरफ। सो बेस्ट डिफेंस इज द बेस्ट ऑफेंस। जब तक आप ऑफेंसिव पे नहीं जाते, आप अपना दफा नहीं कर सकते। तो ये जो ऑपरेशन है, ये ऑल्दो मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा कि ये जो मंगी का इंसिडेंट हुआ उससे पहले का प्लान था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे ये स्टार्ट नहीं हो सका। और मंगी का डैम जो था इंसिडेंट, वो बहुत अनफॉर्चुनेट था, उसके किया गया। और अब तक मेरा ख्याल है कि ओवर 100 जो है वो टेररिस्ट को जहन्नम वासिल किया जा चुका है। सो बहुत ज़रूरी है कि हम इनका पीछा करें, इनका कला कमा करें, फिर ही जाके हमें मुस्बत नताइज मिलेंगे। सही। और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि इंडिया इसका रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये बताइए कि दहशतगर्दी के पीछे मकामी अवामिल का कितना हाथ है इसमें, या आपको लगता है कि बैरूनी मावनत और प्रॉक्सी नेटवर्क ही इसके रिस्पॉन्सिबल हैं सिर्फ? देखिए, जब भी एक क्या कहते हैं अनरेस्ट होती है, कोई प्रॉब्लम होती है किसी जगह पे, तो उस वजह से जो आपके दुश्मन है उनके लिए दरवाजे खुलते हैं। तो इसमें कोई नहीं कि बलूचिस्तान में इंटरनल इश्यूज भी हैं, काफी अरसे से चल रहे हैं, और उनको बहुत स्पीड से एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। जितने वसाइल अभी बलूचिस्तान को मिल रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, जितनी स्पीड से अभी वहां पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेटअप हो रहे हैं, इससे पहले शायद इस कंसर्न और इस कमिटमेंट के साथ पहले कभी नहीं हुए। सो बहुत हद तक रियासत है वो कोशिश कर रही है कि जो माजी की जो कमियां थी उनका अजाला किया जाए। हैविंग सेड दैट, ये जो एलिमेंट्स हैं, जो गुमराह हैं, जो भटके हुए हैं, ये दुश्मन के हाथ में लग जाते हैं और दुश्मन उनको एक्सप्लॉइट करता है। एज फार एज कंसर्न्ड, आपको पता है कि गुलबशन यादेव वो भी इंडियन एजेंट था जो कि पकड़ा गया, और वो बरमला उनके लीडर्स कहते आए हैं कि हमने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया और हम पाकिस्तान को बलूचिस्तान में पर्टिकुलरली सुकून से नहीं बैठने देंगे। सो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट तो बिल्कुल इट इज राइटिंग ऑन द वॉल, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जो इंटरनल भटके हुए लोग हैं वो भी इंडिया का साथ देते हैं इस तरह की टारगेटिंग और किलिंग के लिए। सही। और सही, ये जो सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुतअद्दिद दहशतगर्द मारे जा चुके हैं और कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं, अस्करी नुक्ते नज़र से आप किसी ऑपरेशन की कामयाबी को किन पैरामीटर्स पर जांचते हैं? देखिए, ये जो चैलेंज हमें फेस है, दरपेश है, इसमें मैं ये कहता हूँ कि 3 तरह की कैटेगरीज हैं। एक वो लोग हैं जो कि अस्करियत पसंद हैं, जो कि दहशतगर्दी कर रहे हैं, हार्डकोर फाइटर्स हैं उन एलिमेंट्स के। दूसरे वो हैं जो उनके सिंपथाइजर्स हैं, जो उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको जगह देते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। और तीसरी कैटेगरी है जर्नल मासेस की, जो कि फेंस सिटर्स हैं। तो यहाँ पे इस तरह की जंग में नॉर्मली यही होता है कि जो लोग हैं, जो आवाम है, वो उसकी तरफ जाते हैं जहाँ पे उनको ज्यादा सिक्योरिटी महसूस होती है। तो मेरे नज़दीक ऑपरेशन तो ये है जो कि डायरेक्टेड होता है अस्करियत पसंद के खिलाफ, उसका कला कमा करना होता है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि जो रियासत है वो कोशिश करे कि फेंस सिटर्स जो है वो अस्करियत पसंद ना बने, और जो सिंपथाइजर्स हैं वो भी दूसरी साइड पे स्विच ना हो। और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि इस समर में बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं इस वक्त बलूचिस्तान में, ताकि जो आवाम है उनकी लाइफ को थोड़ा सा बेहतर किया जाए, और वो अपनी कमियों की वजह से दहशतगर्दी का रास्ता ना इख्तियार करें। सही। और सर, पाकिस्तान मुतअद्दिद बार अफगान अबूरी हुकूमत से ये मुतालबा भी कर चुका है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दी जाए। आपके ख्याल में मौजूदा हालात में काबुल की जिम्मेदारी क्या बनती है, और क्या इस हवाले से अमली पेशरफ्त
नजर आती है? देखिए, मैंने एक बुक लिखी थी वॉर ऑन टेरर पे, जिसका टाइटल है फाइटिंग शैडोज पोस्ट वॉर ऑन टेरर पाकिस्तान, और ये लॉन्च हुई थी अक्टूबर 2019 में, जिसमें हम्म। मैंने ये जिक्र किया था 2017 तक वो जंग जो कि जिसका स्पिल ओवर हुआ अफगानिस्तान से और पाकिस्तान के फाटा के एरिया, फिर फ्रंटियर रीजन्स, फिर उसके बाद सेटल डिस्ट्रिक्ट और इंटायर पाकिस्तान उसमें इनगल्फ हो गया। सो 2002 से ऑनवर्ड्स 2017 तक तकरीबन 15 साल हमने ये लड़ाई लड़ी, जिसमें मैं खुद फ्रंट लाइन पे काफी दफा रहा हूं, और हमने जंग को वापस पुश बैक कर दिया अफगानिस्तान में। अब जितने भी ये एलिमेंट्स जो यहाँ पे पाकिस्तान में लड़ रहे थे वो उनको पुश किया गया अफगानिस्तान की तरफ, उन्होंने वहां पे जाके अपनी सेंचुरीज बना ली। आज जो हम चैलेंजेस महसूस कर रहे हैं या फेस कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो अफगानिस्तान से दोबारा आके पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं। हमारे दो सूबे KPK और बलूचिस्तान वो बॉर्डर करते हैं अफगानिस्तान के साथ, तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये बड़ी आसानी से अक्रॉस द बॉर्डर इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं। काबुल की ये डेफिनेटली जिम्मेदारी है कि वो अपने पूरे इलाके के ऊपर अपना जो है वो जो कंट्रोल है उसका अमलदारी करे, और काबुल की ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी टेरिटरी पाकिस्तान के अगेंस्ट बल्कि किसी भी नेबर के अगेंस्ट इस्तेमाल ना हो। आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान के अलावा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और रशिया ने भी कंसर्न शो किए हैं कि अफगानिस्तान से जो टेररिज्म जन्म ले रहा है वो इन सारी रियासतों को इम्पैक्ट कर रहा है। बिल्कुल, और नो डाउट कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो तो अपना किरदार एहसन तरीके से पूरा कर रही हैं। ये बताइए कि उसके साथ साथ सिविल इंतजामिया का किरदार किस हद तक मौसर होना चाहिए? देखिए, हमें ऑलमोस्ट अभी 20 साल से ज्यादा टाइम हो गया है इस जंग का सामना करते हुए, और इसमें इस तरह की जंग में होल ऑफ नेशन अप्रोच होती है कि कंप्लीट नेशन जो है वो जग जा होके लड़े। जबकि हमारे केस में कुछ अरसा जो शुरू में जो था, ऐसे मसाइल रहे कि जिसमें जो लेजिस्लेटर्स हैं वो नए कवानीन नहीं बना रहे थे, जो जुडिशरी है वो उनको सजाएं नहीं दे रही थी, जो हमारी क्लर्जी है, जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं वो बुरा भला नहीं कह रहे थे, और ये जो है मीडिया उनको यूटिलाइज कर रहा था। काफी हद तक ये मसाइल जो है इनको एड्रेस किया गया थ्रू नेशनल एक्शन प्लान, लेकिन अब भी मैं समझता हूं कि वो जो मोटिवेशन है एट नेशनल लेवल टू फाइट दिस वॉर, और वो रेंज करती है 80% से 20% तक। अभी भी सोसाइटी में कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो समझते हैं कि रियासत गलत है और ये लोग सही हैं, जो कि मैं समझता हूं कि एक बहुत ही गैर मुनासिब सोच है। इन लोगों का, ये लोग जो है ये ना तो इस्लाम की को खिदमत कर रहे हैं, ना ये उन लोगों की खिदमत कर रहे हैं जिनके लिए कहते हैं कि ये लड़ रहे हैं। इनका अपना एजेंडा है, ये फॉरेन पावर्स के हाथों में खेल रहे हैं, और उसकी वजह से ये अपने लोगों का भी बुरा कर रहे हैं, अपने सूबे का भी बुरा कर रहे हैं, पाकिस्तान का भी बुरा कर रहे हैं। तो चाहिए ये कि तमाम एलिमेंट्स, चाहे उसमें पुलिस है, चाहे जुडिशरी है, हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, हमारे ये जो है लेजिस्लेटर्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, सबको यकजा होके इस जंग के खिलाफ लड़ना होगा। बिल्कुल सही। और सर, अगर ये ऑपरेशन शुबान अपने तमाम अहदाफ हासिल कर लेता है तो इसके पाकिस्तान की दाखिली सलामती, CPEC, सरमायाकारी और बलूचिस्तान के मुस्तकबिल पर क्या तवीलुल मुद्दती असरात मुरतब हो सकते हैं? देखिए भैया, आप जो इस तरह का ऑपरेशन, तो मतलब देयर विल बी सीरीज ऑफ ऑपरेशंस। आपको पता है कि हम 20 साल से ये जंग लड़ रहे हैं। एक आधा ऑपरेशन जो है वो आपको फुली सिक्योर नहीं करेगा। आप एक जगह पे उनकी कुछ एबिलिटीज को कम करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, फिर दूसरी जगह करेंगे, इनका पीछा करना पड़ेगा, और ये लॉन्ग प्रोसेस है। लेकिन डेफिनेटली ऑपरेशन शाबान जो है वो एक बहुत सीरियस मैसेज देगा इन लोगों को कि हम आपको कोई जगह छुपने के लिए नहीं छोड़ेंगे, और ऑपरेशन शाबान की जो कामयाबी है उसका बहुत सीरियस इम्पैक्ट होगा उन एलिमेंट्स के ऊपर जो ये दहशतगर्दी कर रहे हैं, उन एलिमेंट्स के ऊपर जो इन दहशतगर्दियों को सपोर्ट कर रहे हैं, कि उनको एक बड़ा सीरियस मैसेज जाएगा कि वो इस तरह के ओछे हथकंडों से कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम ओवरऑल बलूचिस्तान को सिक्योर करना है तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि टाइम लगेगा और मल्टीपल ऑपरेशन होंगे, सीरीज ऑफ ऑपरेशन होंगे।